Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 25 of your EVS subject. बच्चों आज हम आपका EVS का चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, सो स्टडी इट केयरफुली. ओके, इसको ध्यान से रीड करेंगे. और अर्थ एंड स्पेस. अर्थ का मतलब होता है हमारी पृथ्वी, और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष. जो हमको अंतरिक्ष दिखता है आकाश में वो स्पेस. ठीक है. शिवम वेंट टू अटेंड हिज मैटरनल अंकल्स मैरिज अलॉन्ग विथ हिज मदर. शिवम अपने मैटरनल अंकल यानी कि मामा की शादी अटेंड करने के लिए गया था अपने मम्मी के साथ में. शिवम एंड हिज मदर वर कमिंग बैक आफ्टर अटेंडिंग द मैरिज. वो वापस आ गए अपनी मामा की शादी अटेंड करके. शिवम सेड टू हिज मदर. शिवम अपनी माँ से कहता है, वी सी मैनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. ट्विंकलिंग यानी कि टिमटिमाना, कि हमने आकाश में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए देखे हैं. लुक देयर मदर, द मून इज ऑल्सो शाइनिंग. मून भी क्या कर रहा है, चमक रहा है. सम स्टार्स आर शाइनिंगली ब्राइटली एंड सम आर शाइनिंग फेंटली. कुछ तो तेजी से चमक रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो फेंटली यानी कि थोड़े धुंधले, जो है धुंधले टाइप लग रहे हैं, धुंधले से चमक रहे हैं. ठीक है. फेंटली यानी धुंधला. वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे. अच्छा, दिन के टाइम ये सारे तारे कहाँ चले जाते हैं. टेल मी इन डिटेल अबाउट द मून, द स्टार्स, द अर्थ एंड द सन. तो क्या आप मुझे बताओ कि क्या मून, स्टार्स, अर्थ, सन, इसके बारे में डिटेल में बताओ. अच्छा, आप बताओ, वट हैव यू सीन इन द स्काई. आपको स्काई में क्या क्या दिखता है. सन दिखता है, मून दिखता है, और क्या दिखता है आपको, स्टार्स दिखते हैं. ठीक है. और है ना. वाई कैन वी नॉट स्टेट एट द सन. अच्छा, हम स्टेट यानी कि देखना, क्या हम सन को देख क्यों नहीं सकते, क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हम सन को सीधा देख नहीं पाते हैं. ओके. अच्छा, आप एक बता सकते हो कि जैसे हमारा ये जो अर्थ है ना, इसके आसपास और दूसरे प्लैनेट्स भी होते हैं. ये सन है, तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे सन से ऐसे दूरी में करते हुए लगभग कितने 8 प्लैनेट्स हैं. कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में. सन है और मून क्या है, इसके चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट है. ठीक है. मदर कहते हैं, शिवम द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है. इट शाइन बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. ये सूरज की रोशनी से चमकता है. द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. जो स्टार, जो तारे होते हैं वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं. सो दे लुक स्मॉलर. इसलिए वो क्या दिखते हैं, छोटे छोटे से दिखते हैं. द मून इज क्लोज टू आवर अर्थ. मून जो है वो हमारे अर्थ के बहुत पास में है, इसलिए ये क्या दिखता है, बिगर दिखता है स्टार्स से. ठीक है. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जबकि स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है. और हमारा ये जो सन है ये भी एक स्टार ही है. शिवम कहता है, सी मदर, वन स्टार अमंग द अदर इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स कैन बी सीन फिक्स्ड इन अ लाइन. वाई इज इट सो. कि मम्मा देखो, एक स्टार बहुत अच्छा चमक रहा है ना, और कुछ स्टार्स जो है वो एक फिक्स लाइन में दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है. तो उसकी मदर बताती है, द मोस्ट ब्राइटली शाइनिंग स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार. जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है वो पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा कहलाता है. विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन. ये आपका जो ध्रुव तारा है वो हमेशा कहाँ रहता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में. ठीक है. एंड द 7 स्टार्स फॉर्मिंग वन ग्रुप. फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टार मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसको कहते हैं सप्तऋषि कॉन्सलेशन. क्या कहते हैं इसको, सप्तऋषि कॉन्सलेशन. एट नाइट द पोल स्टार हेल्प द ट्रेवलर्स इन डिटरमाइन द 4 डायरेक्शन. कि रात में जब जो यात्री होते हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं, उनको पता नहीं चलता है डायरेक्शंस का, तो वो पोल स्टार की हेल्प से ही 4 जो डायरेक्शंस हैं उनका पता लगाते हैं. अच्छा, आप इसका सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को देखो, उसका पिक्चर्स आप बना सकते हो, है ना. आपको आकाश में कौन सी चीज़ें दिखती है जो मैन मेड होती है, जो कौन सी होती है, एयरप्लेन होती है, हेलीकॉप्टर होते हैं, जेट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, है ना. शिवम इंसिस्ट हर मदर टू गो इनटू स्पेस. शिवम अपनी मम्मी को कहता है कि वो स्पेस में जाना चाहता है, जाएगा. हिज मदर टेल्स हिम दैट, कि उसकी माँ उसको कहती है कि दैट एंड स्पेस एयरक्राफ्ट इज यूज टू गो इनटू स्पेस. कि स्पेस में जाने के लिए स्पेस एयरक्राफ्ट का यूज़
किया जाता है। जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी प्रिपरेशंस हैव टू बी मेट बिफोर गोइंग इनटू स्पेस। और स्पेस में जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया हैव ऑल्सो गोन इनटू स्पेस। इंडिया से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स भी गए हैं। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। दे सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उन्होंने स्पेस से, अंतरिक्ष से अर्थ को देखा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, जो शेप और साइज़ है उसको छोटे बच्चों के लिए समझना इजी नहीं होता है। तो आप जैसे कि ग्लोब होती है वो बिल्कुल अर्थ का ही एक मॉडल होती है ना। तो आप बता सकते हो। अच्छा, लूनर डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी में मेजर करने की यूनिट होती है। और मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, एयरप्लेन और स्पेस क्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। एयरप्लेन जो है वो सिर्फ आगे स्पेस में नहीं जाता है, एक उसकी लिमिट होती है, जबकि स्पेस क्राफ्ट जो है वो पूरा स्पेस में आगे की तरफ, डेप्थ की तरफ जाता है ना। यहाँ पर आप कुछ लोगों से देखो जो कि स्पेस में गए थे। लेट्स मीट दिस पीपल। राकेश शर्मा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। राकेश शर्मा पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट था जो कि सरफेस ऑफ मून पर गया था। वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एक वुमेन एस्ट्रोनॉट थी, इंक्लूड कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। और जो वुमेन एस्ट्रोनॉट जो इंडिया से है वो कौन सी है, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ये सुनीता विलियम्स से, ये कल्पना चावला जिसकी स्पेस से वापस रिटर्न में आते हुए डेथ हो गई थी। ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो मून पर गए थे। ये सुनीता विलियम्स जो है वो 2 बार जा चुकी है। ये इन्हीं एस्ट्रोनॉट के फोटोग्राफ्स हैं। ओके। अच्छा, प्रिपरेशंस फॉर एस्ट्रोनॉट्स आर डन इन द फॉलोइंग वेज। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो क्या क्या प्रिपरेशंस करता है। अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट हैज़ टू बी डेवलप। उसकी खाने की जो हैबिट होती है वो अलग टाइप की होती है। हैबिट ऑफ वर्किंग इन अ स्पेशल पोस्चर, क्योंकि यहाँ पर तो हम ग्रेविटेशन की वजह से सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन स्पेस में जाते हुए हाँ ग्रेविटेशन नहीं होने के कारण वहाँ पर हमारा जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे स्पेशल पोस्चर में वर्किंग करने की हैबिट डालनी होती है। हैबिट ऑफ लिविंग एट अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट एक्सेलरेशन। फिर ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर ग्रेविटी ना हो। हैबिट ऑफ लिविंग अंडर हाई प्रेशर एंड इन अ वेटलेस स्टेट। जैसे जैसे आप स्पेस में जाएंगे आपकी बॉडी का जो वजन है वो बिल्कुल वेटलेस हो जाओगे आप, और हाई प्रेशर हो जाएगा, तो वहाँ पर रहने की आदत इम्प्रूव करना। अच्छा, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे सोलार सिस्टम का फोटो है। क्या है, सोलार सिस्टम का फोटो है। ये आपका सन है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि अपने ऑर्बिट से बाहर चला गया, इसलिए 8 प्लैनेट ही माने जाते हैं, वरना पहले 9 प्लैनेट थे। ठीक है। हमारी ये जो अर्थ है वो 3rd नंबर की प्लैनेट है, और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर। अब जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड प्लैनेट्स हैं, यानी छोटे छोटे धुंधले धुंधले से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं। सैटर्न जो है उसके चारों तरफ रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है, रिंग बनी हुई है ना। और ये आपका जो है, जो एक पूंछ जैसी दिख रही पीछे, ये है कॉमेट्स। क्या है ये, कॉमेट्स। अच्छा, कुछ जो वेरियस जो चेंजिंग फेजेस है मून के, है ना, आप इनको अपनी नोटबुक में बना सकते हो। अच्छा, आपने जैसे सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट था जब वो पिक्चर देखी, तो कौन सा था, मर्क्यूरी, है ना। और सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा साइज में कौन सा है, जुपिटर। आपने 8 प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम की बता ही दिए थे, वीनस, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, है ना, ये सारे नाम हो गए। तो मून की जो साइज है, मून की जो साइज है, साइज ऑफ मून इंक्रीजेस, बढ़ती है फ्रॉम एकम टू पूर्णिमा। एकम टू पूर्णिमा ये हमारे हिंदी मंथ की तिथियां होती है, एंड इट डिक्रीजेस, और ये कम होती है आफ्टर दैट। पूर्णिमा के बाद फिर क्या होती है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड मून बिकम इनविजिबल। और मून जो है अमावस्या आते आते बिल्कुल गायब हो जाता है। ओके। अच्छा, जो ल्यूनर फेजेस होते हैं मून के, ये जो फेजेस दिख रहे हैं वो क्यों होते हैं, चेंजिंग एंगल ऑफ द सन। सन के जो चेंजिंग एंगल होते हैं उसकी वजह से। मून और अर्थ, जैसे कि ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है। ठीक है। अब जिस तरीके से ये दिखेगा, अगर मून के और सन के बीच में, है ना, अर्थ आ गई,
तो ये मून तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इस पर सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो उस दिन क्या हो जाएगी, अमावस हो जाएगी। और अगर यही मून यहाँ आ गया है ना, तो क्या होगा, सनलाइट उसको पूरी की पूरी मिल रही है, तो पूरा का पूरा मून दिखेगा, इसलिए इस दिन क्या हो जाएगी, पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा, सनलाइट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और फिर इस तरीके से वो जो तिथियां हैं वो चलती रहेगी। जैसे न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, थर्ड क्वार्टर, क्रिसेंट मून, जिब्बस मून, ये सब इसी वजह से होते हैं। अब हमने देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि सन, मून एंड स्टार जो है स्काई में प्रेजेंट होते हैं। पोलर स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। मून की जो शेप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई और घटती हुई दिखती है। हमारा जो सोलार सिस्टम है वो 8 प्लैनेट्स हैं सोलार सिस्टम में, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आपके आता है क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ आवर सोलार सिस्टम, तो सोलार सिस्टम का हेड कौन है, सन। अच्छा, लिस्ट ऑफ इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉट की तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सारे इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉट हैं। वाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, क्यों विजिबल नहीं होते, क्योंकि बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से वो नहीं दिखते हैं। विच प्लैनेट हैज़ रिंग अराउंड इट, मैंने जब आपको पीछे पिक्चर बताई थी तब मैंने बताया था कि कौन से प्लैनेट में रिंग है, सैटर्न के चारों तरफ रिंग है ना। यहाँ पर आप जो 3 फेजेस है मून के, अमावस्या से पूर्णिमा में, वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये वाले फेजेस, चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून। उसके बाद है कल्पना चावला इज फॉन्डली रिमेंबर्ड बिकॉज, कल्पना चावला को क्यों याद किया जाता है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, वो पहली औरत थी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली। फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, वो पहली इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी। शी हैड डिस्कवर्ड अ स्टार, उसने एक स्टार की खोज की, या वो पहली माउंटेनियर थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द मून, मून पे जाने वाला पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट था आपका राकेश शर्मा, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, सोलार सिस्टम की पिक्चर बनानी है, जो आपकी यहाँ पेज नंबर 205 पर दे रखी है। ये देखिए, ये पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 5 पर। ओके, ये पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, नंबर 5 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज फॉन्डली रिमेंबर्ड, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को क्यों याद किया जाता है, ही वॉज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, नो। ही हैड डिस्कवर्ड प्लैनेट, नो। ही वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू सेट हिज फुट ऑन द मून, उसने, वो पहला आदमी था जो चांद पे गया था, या ही हैड डिस्कवर्ड द पोल स्टार, तो वो पहला पर्सन था जो कि मून पर गया था, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, आप सारा जो वर्क है वो सिस्टमेटिकली और बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिएगा, सारा वर्क ढंग से करना। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।